दोस्तों नमस्कार। मैं फिर आप लोग के सामने रोज़ की भांति एक बार फिर ब्राइट फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से दोस्तों मैंने थोड़ा सिस्टम बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। कारण क्या होता है कि मानव की फितरत है, मानव हमेशा अच्छा चाहता है। कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, जब वो अच्छा नहीं करता तो वो भी बुरा दिखाई देने लगता है। मैंने लोशो ग्रिड के तहत पीछे मैंने सारी श्रृंखला बनाई थी 1 नंबर से लेकर 9 नंबर के बारे में। अब मैं बनाने जा रहा हूँ मिसिंग नंबरों के बारे में। पीछे मैंने 1 नंबर सूर्य के बारे में बताया था। दोस्तों ये मत जानो कि मैंने क्या लिखा, लेकिन ये समझने का प्रयास करो कि इसका क्या तथ्य है। आज मैं 2 नंबर के बारे में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों सच तो ये है कि जो मानव के शरीर के अंदर विकृतियाँ होती हैं वो नेचर नहीं होता। अगर नेचर होता है तो नेचर भी हमारे हाथ में नहीं होता। नेचर ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमारे प्रारब्ध पे निर्भर करता है। मैं अब आपको एक नई बात बताना चाहता हूँ। आज 2 नंबर के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। आज 2 नंबर मिस होने पे क्या क्या परेशानी आती है। आज संसार में, ब्रह्मांड में जो भी समस्या की जननी है वो 2 नंबर के आधार पे है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैंने इसे कई तरीकों से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इसमें बीमारियाँ भी बताना चाह रहा हूँ कि बीमारियाँ क्या होती हैं, किस कारण से होती है, और आपके वास्तु दोष भी बताना चाहता हूँ। तो मेरा आप सबसे यही एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करना और कमेंट भी करें और लाइक तो आप करते ही करते हैं। अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। अगर आपने कर रखा है तो अपने मित्रों को कहें। दोस्तों पढ़ाने वाले बताने वाले बहुत हैं, मैं ये कुछ चर्चा नहीं करता, लेकिन मैं फिर आपको कहता हूँ कि मेरे यहाँ पे कुंडलियाँ भी देखी जाती हैं। मात्र 1100 रुपये ले जाते हैं। उस पे लेने के आधार पे आपको उन तथ्यों के बारे में बताया जाता है जो शायद जल्दी से कोई ना बताए। आपके नाम की एनर्जी को ठीक करा जाता है, मोबाइल को ठीक करा जाता है, और जो आपके ग्रह खराब हैं उन्हें ठीक करते हैं। दोस्तों कोई भी जोशी, कोई भी पंडित आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। उनके कहे मुताबिक यदि आप अपना एटीट्यूड को चेंज कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको जीवन में सफलता मिल जाए। दोस्तों अब मैं इसकी शुरुआत करता हूं। 2 नंबर चंद्रमा है। दोस्तों 2 नंबर चंद्रमा से मतलब क्या है? मेरा मन कहां है, जहां पे भी मेरा मन है वो उसका संबंध 2 नंबर से है। 2 नंबर चंद्रमा का होता है। इसके अंदर इंटरनल फीलिंग होती हैं। 1 नंबर के अंदर आउट की फीलिंग होती है। बाहर जो दिखाई देता है वो सूर्य है, जो अंदर दिखाई देता है वो चंद्रमा है। अगर किसी कारण से हमारी ग्रिड में, हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 नंबर नहीं है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसके साथ क्या क्या घटना होगी। मैं उसके बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, उसे ध्यान से देखने का, सुनने का प्रयास करें। यदि किसी के अंक में चक्र 2 अंक नहीं है तो वह अपनी बात आत्मविश्वास से नहीं कह सकता। ऐसे लोगों में उनके गलत कार्य को भी सही ठहराने का प्रयास करने की प्रवृत्ति होती है। वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, ऐसा होगा। वो ये बातों पे जोर देते हैं और अपने को कभी भी गलत नहीं मानते। वो दूसरे पे अहंकार बताते हैं। सच ये है कि उनके अंदर अहंकार खुद होता है, क्योंकि 2 नंबर मन का है। जिस व्यक्ति के हाथ में अपना मन नहीं होगा तो वो हमेशा दूसरों पे दोष ठहराएगा। ये वो लोग होते हैं जो बैठे बैठे दूसरों की बेमतलब में ये ऐसा करता, ये ऐसा करता। कुछ जो भी इस तरह के लोग होते हैं तो वो जान जाएं कि उनका 2 नंबर खराब है। जब 2 नंबर खराब है, चंद्रमा खराब है, तो उनकी सारी स्थिति खराब होती जाएंगी। धन हो सकता है उनके पास, लेकिन उनका मन अच्छा नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति का मन नकारात्मक सोच में होगा और वो अपने मुंह से कहता है कि मैं नकारात्मक नहीं सोचता, क्योंकि कोई भी चोर ये नहीं कहता कि मैं चोरी करता हूं। वो यही कहता है कि नहीं, मैंने चोरी नहीं करी। उसी आधार पे मैं बहुत बारीकी से मैं 2 नंबर के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इस पर काफ़ी अनुभव है, अध्ययन है मेरा। अच्छा बताता हूँ। उनकी जरूरत और भावनाओं के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। इनके व्यक्तित्व के अंतर्गत और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती है। ऐसे लोग किसी व्यक्ति के सहयोग करने में थोड़ी मुश्किल होती है और टीम के सदस्य के रूप में काम करना भी इनके लिए मुश्किल होता है। ऐसे लोगों में धैर्य की कमी पाई जाती है। दोस्तों फिर मैं अब एक बात दोबारा से फिर और अपने शब्द में बोलना चाहता हूँ। ऐसे लोग कभी किसी पे विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग हमेशा दूसरे को दोषी ठहराते हैं, अपने को सही ठहराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनका मन अपने नियंत्रण में है ही नहीं। जब इनका मन अपने नियंत्रण नहीं है तो ये दूसरों में हमेशा कमियों को ढूंढने का ही प्रयास करते हैं।
दोस्तों फिर मैं बताता हूँ, जातक में निर्णय लेने की क्षमता बहुत खराब होती है। जातक सेंसिटिव नहीं होता, दूसरों को फीलिंग नहीं समझ पाता, वो मात्र अपनी अपनी बात को कहता है। जातक कभी भी बड़ी जमीन नहीं बना पाता। जातक का स्वभाव अस्थिर होता है। जातक के अंतर्ज्ञान और सूक्ष्म चेतना का अभाव होता है। ऐसा जातक अधीर होता है, समय का पाबंद नहीं होते। ऐसे जातक अपनी गलतियों को ना मानकर कार्य को सही ठहराने का प्रयास करते हैं। जातक में निर्णय लेने की क्षमता बहुत खराब होती है। जातक लापरवाह, अधिक अवसाद, भवनात् से अधिक कठिन स्वभाव। उसके पत्नी के साथ भी किसी न किसी विषय में तर्क होते रहते हैं, क्योंकि दोन और माता के साथ भी उसके विचार नहीं मिलते। ऊपर से तो कहेगा मैं माता से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन माता उसके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि उसके पास 2 नंबर नहीं है। दोस्तों फिर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, जब 2 नंबर नहीं होता तो क्या क्या होता है। फिर बताता हूँ, 2 नंबर के अभाव में जातक अत्यंत संवेदनशील होता है। अपनी त्रुटियों पर पर्दा डालने के लिए दूसरे पर आक्षेप करता है। 2 की संख्या वाले जातक दूसरों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते। दूसरे लोगों को शीघ्र सहज से स्थिति में लाने में सक्षम नहीं होते। दृढ़ होने से कठिनता का अनुभव करते हैं। 2 नंबर के व्यक्तियों के अंदर भी इस तरह की कमियां पाई जाती हैं। दोस्तों फिर मैं आपको छोटा सा और बताना चाहता हूँ, मिसिंग। क्योंकि जब हमारी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं है तो मिसिंग नंबर है, क्या क्या समस्या आती है। ऐसा जातक अधीर होता है, समय का पाबंद नहीं होता। ऐसे जातक में अंतर्ज्ञान और सूक्ष्म चेतना का अभाव होता है। वे अपने निश्चय एवं शांत प्रभाव को मन बनाकर गलतियां करते हैं। ऐसे जातक अपनी गलतियों को मानकर अपने कार्यों को सही ठहराने का प्रयास करते हैं, गलतियों को न मानकर। ऐसे जातक को जीवन में संगठित करना सीखना चाहिए। ऐसे जातक झूठ बोलता है, भ्रमक संघर्ष में रहता है, लापरवाह, अधिक अवसाद, भावनात्मक से अधिक कठिन स्वभाव, पत्नी के साथ तर्क। जातक का स्वभाव अस्थिर होता है। जातक सेंसिटिव होता है, दूसरों की फीलिंग नहीं समझ पाते, अपनी फीलिंग हमेशा आगे रखता है। वो दूसरे के दर्द को नहीं समझता, अपने दर्द को बहुत ज़्यादा मानने का प्रयास करता है। ये इसके एक स्वभाव होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर हम मिस होने पर हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे करते हैं। अभी मैं आपको इसके अंदर मेडिकल के बारे में बताऊँगा। वर्तमान शताब्दी में हम ऐसे जातक मिलेंगे जिनके डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक पाया नहीं जाएगा। ऐसे जातकों में अंतर्ज्ञान और सूक्ष्म चेतना का अभाव होगा। फलस्वरूप वे अपने निश्चल एवं शांत प्रभाव को न मानकर कहीं गलतियां करेंगे। ऐसे जातक अधीर होते हैं और समय के पाबंद नहीं होते। ऐसे जातक अपनी गलतियों को न मानकर अपने कार्य को सही ठहराने का प्रयास करते हैं। ऐसे जातकों को चाहिए जीवन में समता रखनी चाहिए। 2 नंबर मिस होने पे जातक निर्णय लेने की क्षमता बहुत खराब होती है। 2 नंबर मिस होने पर जातक झूठ बोलता है, भ्रमक होता है, संघर्ष में रहता है, सातक रहेगा, जातक का स्वभाव स्थिर रहेगा, जातक सेंसिटिव होगा, दूसरों के फीलिंग को नहीं समझेगा। ऐसी स्थिति के अंदर अगर मैं आपको थोड़ी सी रेमेडी बताने का प्रयास करूं तो स्फटिक की माला, घर में हरियाली हटाएं, भगवान शिव जी की पूजा करें, अभिषेक करें, अग्निकोण का वास्तु दूष करें, साउथ ईस्ट में ब्रेसलेट पहने, ठीक है। अर्थ एलिमेंट के लिए अर्थ फैक्टर को सपोर्ट लेना चाहिए, ग्रीन कलर या ब्रेसलेट पहनने चाहिए। मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि 2 नंबर मिस होने से किस का 2 नंबर किसका होता है। हमने वास्तु के अंदर देखा 2 नंबर पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या देख रहा हूँ आपको, नेत्र कोण होता है। 2 नंबर में सोने पृथ्वी का तत्प्रधान लोगों को दूसरे लोगों को शोषण सहायता करने में आनंद मिलता नहीं है। ये भरोसेमंद, निष्ठावान, दयालु एवं विनम्र स्वभाव के नहीं होते। इस तत्व के अनुसार प्रभाव धैर्यवान और निष्ठावान होते हैं। ये लोग सकारात्मक नहीं होते, नकारात्मक। अगर पृथ्वी तत्व हमारे कमजोर हों तो यह जीवन में स्थिरता नहीं लाने देते, हमेशा अस्थिरता रखते हैं, नींद नहीं आती और छोटी छोटी बातों पर धड़का करते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, हर काम इन्हें हाथों हाथ करने में आनंद आता है। ऐसे व्यक्ति को नियमित धरती के ऊपर पैदल चलना चाहिए, नंगे पैर चलें, जमीन पर मिट्टी से खेलें। पृथ्वी अवशेषण करती है, आपके नेगेटिव खींच लेती है। पृथ्वी को थेरेपी की यह काम करें, शरीर पर मिट्टी लपेटें। आसन भी पृथ्वी तक बैलेंस करता है, लेट कर बॉडी खींचें, ठीक है। हम जितना पृथ्वी एलिमेंट से के साथ रहेंगे उतनी हमें
जीवन में त्रुटियां खत्म होती चली जाएगी। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ मेडिकल से संबंधित। अगर 2 नंबर किसी के पास नहीं है, उसे नींद कम आएगी, नींद में चलने की आदत होगी, फोड़ा कफ दोष होगा, बदहजमी होगी, पाचन तंत्र खराब होगा, अग्निमंद धन में रुकावट होगी, ठंड देने वाले रोग, अस्थमा, फेफड़े, दमा, साइनस, पीलिया, रक्त की कमी, रक्त विक्षत होगा, लगातार शरीर कमजोर होना, आलस्य, सर्दी से लगने वाले दस्त, श्वास रोग, जुखाम, स्त्री या स्त्री देवता से पीड़ा, जल जंतु, जल दिशा वाले पशु से पीड़ा, जल में डूबना, सींग वाले पशुओं से पीड़ा, यौन रोग, हैजा, पेचिश, मधुमेह और इन सब में अनियमितता पाई जाएगी। इसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। पृथ्वी तत्व की कमी होती है 2 नंबर के मिस होने से, क्योंकि 2, 5, 8 ये साउथ वेस्ट होता है। ये इसके अंदर मैं एक डेट दे सकता हूँ 16/10/1998। इसमें पृथ्वी तत्व की कमी ज़्यादा पाई जाती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पृथ्वी तत्व की कमी पहचान। मन अशांत, मकान प्लाट में रुकावट, भावुकता में गलत निर्णय, लोगों से संबंध खराब, लोगों से विचारों का ना मिलना। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हम तो ठीक काम करते हैं, हम सच बोलते हैं। ज़्यादा ज्ञान का होना, ज्ञान का कम होना दोनों एक ही बराबर है। 2 नंबर अगर किसी के पास मिस है तब भी उतनी परेशानी आएगी, और 2 नंबर अगर किसी के पास 3 बार है, रिपीट हो रहा है, तब भी परेशानी आएगी। ये देखिए क्या करना चाहिए हमें। साउथ वेस्ट में मिट्टी या पत्थर के पहाड़ की फोटो या पिक्चर लगाएं, या मिट्टी का बड़ा गमला रखें। कि अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखें, माता का सम्मान करें, खीर खाएं पूर्णमासी के दिन, सफ़ेद चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने का प्रयास करें, कांच या प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, चांदी के गिलास में पानी पिएं या दूध पिएं, भगवान शिव की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, दिन में प्रातःकाल नंगे पैर अवश्य चलें, साफ मिट्टी में रहें। अगर हम इस तरह का कार्य करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इन सब बातों से थोड़ी बहुत निजात पा सकते हैं। 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर ये सब एक तरह से अर्थ एलिमेंट होता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। मैं आप लोगों से फिर एक बार निवेदन करूंगा कि यदि आपका चंद्रमा खराब है और मन खराब है तो आप पे कितना भी धन हो, दौलत हो, वो सब व्यर्थ है। तो आप चंद्रमा हमारा क्यों खराब हो रहा है, इस तथ्य के बारे में आप जानने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र मेरी कंसल्टेंसी चार्ज 1100 रुपये है। मैं वास्तु भी देखता हूँ। मैं डेट ऑफ बर्थ से आपके घर में जो वास्तु दोष है उसे मैं अपने घर बैठा बैठा 1100 रुपये में आपको बता सकता हूँ। लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो उनका काम है। मैं किसी की नकारात्मक सोच में नहीं जाता। और अगर आपको मेरे यहाँ क्लास लेनी है, मेरे यहाँ आज फेंगशुई की क्लास चालू हो रही है, और 16 तारीख से मेरे यहाँ लोशोगिरी की क्लास चालू हो रही है। मेरे यहाँ न्यूमरोलॉजी की क्लास भी होती है। कम पैसे में पढ़ाता हूँ, और जब तक कोई व्यक्ति नहीं सीख जाता जब तक पढ़ाता हूँ। यदि आप मेरे से संपर्क में आना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा है। और जय हिंद, नमस्कार।